हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जैसे कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है। तो इन सब बेसिक टर्म्स को हम पहले डिफाइन करते हैं, देन हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टर्म है आपका पॉइंट। पॉइंट का बेसिक मीनिंग क्या है? पॉइंट मीन्स सिंपल, आपके माइंड में क्या आता होगा? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कॉम्पोनेंट। पॉइंट क्या है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कॉम्पोनेंट, जिसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं होता। कॉम्पोनेंट मतलब जिसकी कोई लेंथ, कोई ब्रेथ, कहीं कुछ नहीं है। अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कॉम्पोनेंट। अब पॉइंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉट बेसिकली क्या है? ये आपका, जैसे ये क्या है आपका डॉट। तो हम पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिकली डॉट से। नाउ पॉइंट के बाद आपको देखो क्या पता होना चाहिए, मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती। पॉइंट एक नॉर्मल क्या है, सिंपल डॉट है। इसका यूज़ हम करेंगे जब लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो एंगल फॉर्म करते हैं उसका जो कॉमन पॉइंट होता है, मेनली वर्टेक्स, वो डॉट ही होता है। नेक्स्ट हमारा है लाइन। तो लाइन का क्या मीनिंग है? तो लाइन इज दैट विच हैज़ नो एंड पॉइंट। लाइन हम उससे बोलते हैं जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं हुए। जैसे अ लाइन इज दैट which has no end point, which has no end point। पेपर में या आपके स्कूल में इनकी डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है। ठीक है। विच हैज़ नो एंड पॉइंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? बहुत ही सिंपल, एक लाइन ड्रॉ करो और दोनों साइड इसका एरो लगाओ। दोनों साइड एरो क्या यहाँ डिनोट कर रहा है कि आप इस साइड भी इंक्रीज़ कर सकते हो जहाँ तक मन करे आपका, और लेफ्ट साइड में भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये किसकी डेफिनेशन है? बेसिकली लाइन। तो लाइन का मीनिंग क्या है? अ लाइन इज दैट विच हैज़ नो एंड पॉइंट। ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज दैट विच हैज़ टू एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होंगे। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो एक लाइन ड्रॉ किया आपने और यहाँ पे हम डॉट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे भी डॉट। इस डॉट का मीनिंग है कि ना तो आप इसे इस साइड एक्सपेंड कर सकते हो, ना लेफ्ट साइड एक्सपेंड कर सकते हो। तो लाइन सेगमेंट आपको कभी भी ध्यान में रखना है। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन में आप दोनों साइड इंक्रीज़ कर सकते हो, लाइन सेगमेंट में आप दोनों में से किसी भी साइड इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो लाइन सेगमेंट क्या है? जिसके क्या है, दो एंड पॉइंट्स हैं। देन हम डिस्कस करेंगे रे। रे क्या है हमारा? तो रे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सम पार्ट्स ऑफ लाइन एंड सम पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। क्यों? तो लाइन रे जो है आपका, लाइन रे में क्या होगा? रे इज दैट विच हैज़ वन एंड पॉइंट। रे हैज़ वन एंड पॉइंट। अब मैंने कॉम्बिनेशन क्यों बोला? सम पार्ट, इस चीज़ का मीनिंग समझो। ये एक हमने लाइन ड्रॉ किया, इसमें आप एक साइड एक्सटेंड कर सकते हो बट एक साइड नहीं कर सकते। यह है लाइन का रिप्रेजेंटेशन। इसी को आप सेकंड वे में आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। इसका एंड पॉइंट यहाँ है और ये है आपका एक्सटेंडेड पॉइंट, मीन्स आप इसे लेफ्ट साइड एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी है, दोनों रे का ही एग्जाम्पल है। इसमें हम राइट साइड एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि राइट साइड में एरो लगा हुआ है, और यहाँ एरो लगा हुआ है, मीन्स इसको आप लेफ्ट साइड में एक्सपेंड कर सकते हो। देन आता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट बहुत ही सिंपल है। कोलिनियर पॉइंट का क्या मीनिंग है? व्हेन ऑल दी पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। व्हेन ऑल दी पॉइंट्स लाई ऑन दी सेम लाइन। जब सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे तो हम उससे बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है और हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट्स से 3 पॉइंट आपके पास। तो फर्स्ट पॉइंट मान लो ये है, सेकंड पॉइंट आपका ये, एंड थर्ड वन दिस वन। तो ये जो तीनों पॉइंट है, तीनों के तीनों पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखो तो हमारे क्या है, लाइन पे लाई कर रहा है।
तो कोलिनियर का मीनिंग क्या है, जो पॉइंट्स आपके लाइन पे लाई कर रहा है उसे बोलते हैं हम कोलिनियर, और जो पॉइंट्स आपका लाइन पे लाई नहीं करेगा दैट इज नॉन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, when all the points doesn't lie on a line, on the same line. फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आपका ये है, सेकंड पॉइंट आपका ये है, एंड थर्ड वन दिस वन। देखो तीनों के तीनों पॉइंट्स जो है अलग अलग पोजीशन पे लाई कर रहा है। देखो ये लाइन पे लाई नहीं कर रहा है। तो नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है, तीनों पॉइंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे। आपके पेपर में बिल्कुल भी डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि कोलिनियर क्या है, नॉन कोलिनियर क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। ये बेसिक आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि लाइन्स एंड एंगल्स में इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें यूज़ करना है। अब हम डिस्कस करेंगे, हमें जो बेसिक्स पता था, जो हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ हम डिस्कस करेंगे एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि एंगल्स क्या क्या है और टाइप्स ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या क्या हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एंगल कितने टाइप्स के हैं। तो एंगल क्या है, बहुत ही सिंपल है ये। एंगल का क्या मीनिंग है, when two ray start from same point, when two rays start from same point, they form an angle, then they form an angle. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रे है, दोनों का देखो कॉमन पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। एक रे आपका ये, अनदर रे आपका ये, और ये जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज नॉन एज एंगल। ये यहाँ पे जो आर्क है, ये जो कर्व है, इसे हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल हमेशा दो लाइन या दो रे से फॉर्म होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये जो है आपका क्या है, दैट इज एंगल। अब इस एंगल के साथ साथ अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ ओ ए, और इसे मैंने इस रे की नेमिंग किया है ओ बी, तो यहाँ पे ओ ए जो है आपका बेसिकली ओ ए, इसके ऊपर ये ऐसे ये रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओ ए एंड ओ बी क्या है इस लाइन में, तो ओ एंड ओ बी आर दी आर्म ऑफ द एंगल, ओ ए और ओ बी आपका क्या है, आर्म ऑफ द एंगल। आर्म मीन्स ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एंगल का आर्म। पेपर में जो है आर्म, अगर आपसे पूछा जाए कॉमन आर्म क्या है, तो ये आपको जो है बेसिक पता होना चाहिए आर्म का क्या मीनिंग है। नाउ दोनों में ये कॉमन पॉइंट जो है इसे हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ओ क्या है आपका, तो ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वो आपका क्या है, वर्टेक्स है एंगल का। अब जो हमारे पास एंगल है, अब ये एंगल कितने टाइप्स के हैं ये हमें पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स देखो हमारे पास, टाइप्स ऑफ एंगल्स ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो टाइप ऑफ एंगल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्यूट एंगल। फर्स्ट एंगल जो हमारा क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का क्या मीनिंग है, एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स है वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब के सब आपके कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये सारे के सारे जो भी एंगल आपका किसके बीच लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच, वो आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल। सेकेंड हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या है होगा आपका, जो एंगल 90 डिग्री, एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री, जो एंगल आपका 90 डिग्री का होगा दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। देन थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, एंगल बिटवीन
किसके बीच? तो 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच। एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। सिमिलरली फोर्थ वन, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा आपका? एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। एंगल विच इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, जो 180 डिग्री का एंगल उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ वन, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल में हम क्या कंसीडर करेंगे? एंगल विच इज ऑफ 360 डिग्री। एंगल विच इज एग्जैक्टली 360, जो 360 डिग्री के इक्वल हो, विच इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। देन हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसे बोलते हैं? जो एंगल आपका ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री हो। एंगल विच इज एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। नाउ एंगल को जो है फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ध्यान से समझना, फिर हम इसके एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा? सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स is always 90 degree. Sum of two angle is always 90 degree. Similarly, supplementary angle तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? जैसे दो एंगल का सम 90 डिग्री है, वैसे ही दो एंगल का सम जब 180 हो तो सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ, और दो ही एंगल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको, दो एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये था बेसिक्स एंगल क्या है, कितने टाइप्स के एंगल्स हैं। नाउ हम ये पढ़ेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस क्या है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब है? जब कभी भी आपका दो एंगल एक दूसरे को कट कर रहे, मीन्स ये ध्यान से देखो, तो एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये आपके क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है? तो इस पॉइंट पे। लेट्स इस पॉइंट को हमने O कंसीडर कर लिया, और इस लाइन की नेमिंग हमने A, और ये B, दिस वन C, और इस पॉइंट की नेमिंग हमने D कर लिया। तो यहाँ पे AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो इंटरसेक्ट एट O। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? तो इंटरसेक्ट एट पॉइंट O पे कर रहा है। अब पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का मीनिंग क्या है बच्चों? कि जब दो लाइन के बीच में डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो। लेट्स से ये दो लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन को हमने L कंसीडर कर लिया, इसे हमने M कंसीडर कर लिया। तो ये L और M, मैंने स्केल का यूज़ नहीं किया है, लेकिन सिंपल मीनिंग आप इसे समझने की कोशिश ये करो कि ये लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये बीच का जो डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस इनके बीच का 3 सेंटीमीटर है। पैरेलल लाइन का मीनिंग यही है कि दोनों लाइन के बीच का इक्वल डिस्टेंस, और ये दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है।
ठीक है। तो पैरेलल लाइन में दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग हमें जो है बहुत से सारे एंगल्स पढ़ने हैं कि को इंटीरियर एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल क्या है, तो ये सब मैं अब आपको बताऊंगा। तो इस पैरेलल लाइन में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और इसका नेमिंग मैंने ले लिया है ए बी। ध्यान से समझना, ये पैरेलल लाइन जो मैंने पैरेलल लाइन पे जो ये लाइन ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे ए बी जो है आपका ये क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसे बोलते हैं, जो दो पैरेलल लाइन को कट कर रहा हो अलग अलग पॉइंट पे। तो यहाँ पे ए बी क्या है आपका, तो ए बी इज ट्रांसवर्सल एंड एल एंड एम आर, एल और एम क्या है, पैरेलल लाइंस, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस। एल और एम क्या आपका पैरेलल लाइन है और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का क्या मीनिंग है, जो दो पैरेलल लाइन को कट करे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, दैट इज नॉन एज ट्रांसवर्सल। अब इस ट्रांसवर्सल से जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एक एक एंगल का हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, तो ध्यान से समझना कि को इंटीरियर एंगल इसमें कौन सा है। दो पैरेलल लाइन के बीच में अंदर वाले जो दो एंगल होंगे, ये और ये, ध्यान से समझो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, को इंटीरियर। तो इस एंगल का नेमिंग मैंने ले लिया एंगल 1 और इसे ले लिया मैंने एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू ऑलवेज 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, तो को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल में कंडीशन क्या है कि अंदर के जो दोनों एंगल है उसका सम हमेशा कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। अब सेकंड को इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये एंगल 3 और ये आपका एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी आपका क्या होगा, को इंटीरियर एंगल होगा। और इस दो के अलावा कोई भी को इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, जब दो लाइन पैरेलल हो और उसका एक ट्रांसवर्सल हो, तो को इंटीरियर एंगल इसमें दो ही केसेस पॉसिबल है, या तो अंदर की ये दोनों एंगल का सम या इन दोनों एंगल का सम। ये आपका क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट देखो, हम एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। ये लाइन आपका पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। अब ये जो ट्रांसवर्सल है यहाँ पे फिर से हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं L1, ये आपका L2 और इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम A और ये आपका B। अब यहाँ पे हम करने वाले क्या हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी पॉसिबल है इसमें मैं आपको बताऊंगा, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में बच्चों ध्यान से देखो कौन से एंगल्स होंगे। ये एंगल, सेम ऐसा ही एंगल आपको इस साइड देखो कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे। तो इससे हमने ले लिया एंगल 1 और इसे ले लिया हमने एंगल 2, और दोनों एक जैसा एंगल दिख रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कंडीशन क्या है, हम दोनों एंगल को इक्वल पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 जो है किसके इक्वल होगा, आपका एंगल 2 के इक्वल। क्यों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें और क्या पॉसिबल है, ये एंगल 3 और ये जो एंगल आपका है सेम सेम दिख रहा है। देखो जितना ही आर्क यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल का, उतना ही सेम यहाँ पे दिख रहा है। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो सकता है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रीज़न देना है। सेम अब इसके अपोजिट साइड में देखो, ये एंगल, तो इसे हमने ले लिया एंगल 5। सेम इतना ही एंगल देखो यहाँ पे एंगल 6। तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा, आपका एंगल 6 के इक्वल। क्यों, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या फॉर्म होगा, तो लास्ट जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसमें होगा वो क्या होगा, दिस वन। ये एंगल 7 और ये आपका एंगल 8। देखो जितना ही एंगल ये है उतना ही एंगल आपको ये दिख रहा है। तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। यहाँ पे हमने ऐड किया है तो 180 के इक्वल। यहाँ एंगल इक्वल है, मीन्स अगर एंगल 1 30 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल 2 भी 30 डिग्री होगा। अगर एंगल 3 मान लो 120 डिग्री है तो आपका एंगल 4 भी 120 डिग्री होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ये मीनिंग है।
अगर एंगल 5 आपका मान लो 30 डिग्री 150 डिग्री है तो एंगल 6 भी आपका 150 डिग्री होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने अभी दो एंगल किया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और को इंटीरियर एंगल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों एंगल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑल्टरनेट एंगल। अब हमें करना है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। और इस एंगल की जो है आप बार बार प्रैक्टिस करोगे जब भी क्लियर होगा कि ऑल्टरनेट एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इसके लिए आपको जो है एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखो हम ऑल्टरनेट एंगल में कौन सा एंगल लेंगे। लेट्स सी ये एंगल लिया हमने, एंगल 1। ये सेम एंगल आपको अपोजिट साइड में देखना है कहाँ पे मिलने वाला है। देखो इसके अपोजिट ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। लेकिन अभी हमें वर्टिकली नहीं ऑल्टरनेट एंगल के बारे में डिस्कस करना है। तो ऑल्टरनेट एंगल में हमें इतना ही एंगल इस साइड में देखो कहाँ मिलेगा, तो ये आपका है एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों है, तो ये आपका होगा ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ये आपका कौन सा है, एंगल 3, सेम इतना ही एंगल इस साइड, तो ये एंगल 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। थर्ड ये आपका कौन सा एंगल है, मान लो इस एंगल आपने 5 लिया, इतना एंगल इस साइड देखना है आपको, तो यहाँ पे मिलना है आपको एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। एंड ये एंगल 7, तो ये आपका एंगल 8। एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। अब मैं इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऑल्टरनेट एंगल जैसे ही बात करें तो ऑल्टरनेट एंगल में या तो दोनों के दोनों एंगल अंदर होंगे या दोनों के दोनों एंगल बाहर होंगे। जैसे ये देखो, ये एंगल है आपका ऑल्टरनेट, बाहर का एंगल है, इसके अपोजिट साइड में जो एंगल है ऑल्टरनेट वो भी बाहर के साइड में, देखो ठीक है। वैसे ही ये एंगल देखो ऑल्टरनेट एंगल है, एंगल 5 जो है, एंगल 5 बाहर में आपका, ये आपका एंगल 5। तो ये एंगल 5 जो है सेम इतना ही एंगल अपोजिट साइड में आप देखो तो वो एंगल भी आपको बाहर में मिलेगा। कहाँ, तो यहाँ पे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, ये आपका एंगल 6 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर ये एंगल 7 है, अंदर में है, तो इस एंगल का ऑल्टरनेट भी अंदर ही मिलेगा अपोजिट साइड में। तो ये देखो यहाँ पे एंगल ये आपका एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल होगा। और एंगल 4 की अगर हम बात करें तो एंगल 4 क्या है, यहाँ पे देखो ये ऑल्टरनेट एंगल है और इसका ऑल्टरनेट एंगल ध्यान से देखो तो ये अंदर का एंगल आपका, दो पैरेलल लाइन के बीच, अंदर का एंगल कहने का मतलब क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में। तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल वो भी पैरेलल लाइन के बीच में है, देखो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑल्टरनेट एंगल में क्या होंगे। अगर एक एंगल बाहर का, अगर इसका ऑल्टरनेट ढूंढना है तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो बाहर में एंगल है तो इसका ऑल्टरनेट अपोजिट साइड में बाहर में ही होना चाहिए, तो ये होगा। ये एंगल 5 है तो इसका ऑल्टरनेट 6 होगा, ये एंगल 7 तो इसका एंगल 8, ये एंगल 4 तो इसका एंगल 3, ये इक्वल होंगे। नाउ अब ऑल्टरनेट एंगल के बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल हमें पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता चल गया, को इंटीरियर एंगल पता चल गया। अब हमें कौन सा एंगल पता होना चाहिए, लास्ट वन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मैं आपको इसी फिगर में समझाऊंगा। तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसमें कौन सा होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कब फॉर्म होगा, जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करे। ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल 1 होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू। ये एंगल अगर 3 है तो ये आपका एंगल 4 होगा, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का ये मीनिंग है। तो इस फिगर में हम अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसमें फाइंड करना चाहे तो देखो एंगल 5 का वर्टिकली क्या होगा, एंगल 3। एंगल 5 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंगल 3। ये एंगल 1 है, एंगल 1 का जस्ट ऑपोजिट में एंगल 7, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7। एंगल 4 तो एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ये एंगल 2 है तो एंगल 2 का वर्टिकली क्या है, एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। और ये सब के सब क्या आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर क्या है और लीनियर पेयर का यूज़ आप कब करोगे।
लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो ही एंगल फॉर्म हो रहा हो तब हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये एंगल 1 है और इससे हमने ले लिया है एंगल 2। स्ट्रेट लाइन पे दो ही एंगल होना चाहिए, दो से ज़्यादा एंगल हो तो हम लीनियर पेयर का यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी कभी भी स्ट्रेट लाइन पे आपको दो एंगल दिखे तो आप क्या यूज़ कर सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न दे देना साइड में आप लीनियर पेयर। क्यों इक्वल है? तो बाय द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। लेकिन अगर दो से ज़्यादा एंगल फॉर्म होगा तब हमें क्या रीज़न देना है, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन पे मोर देन 2 एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ऐसे। अब यहाँ पे ये आपका एंगल 1 है, एंगल 2 है और ये आपका एंगल 3 है। तब आपको क्या करना है, जब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 है तब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या दोगे? सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली जो क्लास 9th में आपको जो भी बेसिक्स पता होना चाहिए लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको दोनों वीडियो में कवर करके दोनों वीडियो में बताया है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, एंगल्स कितने टाइप्स के हैं। और आज इस क्लास में मैंने आपको बताया है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन कौन से पॉसिबल एंगल्स है और कैसे आपको आइडेंटिफाई। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पैरेलल लाइन के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो ये एंगल बाहर में है तो एक एंगल अंदर में होगा। ऑल्टरनेट में क्या था, एक बाहर में है तो उसका ऑल्टरनेट भी बाहर होता था, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग में अगर एक एंगल बाहर का है तो उसका ऑल्टरनेट, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो अंदर में होगा। अब जैसे एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 2 है, अब देखो एंगल 3 अंदर में है तो एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 बाहर में है। सिमिलरली एंगल 5 बाहर में है तो एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग अंदर होना चाहिए, तो ये एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, को इंटीरियर क्या है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 6.1 करवाऊंगा बहुत ही सिंपल मेथड के साथ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस वीडियो के हेल्प से किसी भी तरह का हेल्प मिलता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के साथ।